हाय, तो आज हम बात करेंगे पिट्रियासिस रोजिया के बारे में। ये क्या होता है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं और हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो पिट्रियासिस रोजिया एज द नेम सजेस्ट, यानी इसमें रोज यानी कि रेड कलर के पैचेस निकल सकते हैं। तो यूजुअली ये किसी इन्फेक्शन के बाद हो सकता है, जो कि यूजुअली वायरल पैथोजन है, जिसको HHV बोलते हैं, यानी ह्यूमन हर्पीज वायरस बोलते हैं। और समटाइम्स कई बार कोई पैथोजन नहीं भी मिलता है, यानी कि विदाउट एनी सिम्टम ऑल्सो इट कैन प्रेजेंट, जिसमें बेसिकली देखा जाता है कि पेशेंट में कई बार फीवर, जॉइंट पेन, सोर थ्रोट इसकी हिस्ट्री होती है और कई बार देयर इज नो हिस्ट्री ऑल्सो। तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, आपके पास कैसे आएगा? पेशेंट बोलेगा कि मुझे एक बहुत बड़ा सा पैच निकला था, जो कि पेट या बैक पे निकला था, जिसको हम यूजुअली हेराल्ड पैच बोलते हैं। हेराल्ड का मतलब होता है लीडर पैच। तो इट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स, इट इज द लीडर पैच। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये पैचेस बढ़ने लगते हैं बॉडी में, स्पेसिफिकली आपके ट्रंक पे, यानी कि फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी और बैक पार्ट ऑफ द बॉडी में। और जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कई बार हमने देखा, इट इज यूजुअली इन्वर्टेड क्रिसमस ट्री पैटर्न की फॉर्म में होता है। इसके अंदर जो पैचेस होते हैं वो लाल होते हैं, स्केली, यानी उनके अराउंड थोड़ी सी पपड़ी सी होती है और उनमें काफी खुजली होती है। तो ये वैक्सिंग एंड वेनिंग कोर्स का की तरह प्रेजेंट करेगा, यानी कि एकदम से जड़ों में कुछ लीजन्स आएंगी, वो सेटल होने लगेंगी, फिर कुछ और जड़ों में लीजन्स आ जाएंगी। तो यूजुअली इसका जो नॉर्मल कोर्स होता है वो 4 to 6 वीक्स लास्ट करता है, बट हमने देखा है कई पेशेंट में थोड़ा लॉन्गर भी लास्ट कर सकता है, अगर कोई जो भी इंसाइटिंग फैक्टर है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो आप इसके लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जब मिलेंगे तो वो आपको सबसे पहले सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एंटीहिस्टामिन्स देंगे, जो कि इचिंग में आराम देंगे। कुछ टॉपिकल एजेंट्स लाइक स्टेरॉइड, टॉपिकल स्टेरॉइड्स या फिर टॉपिकल मॉइस्चराइजर्स या इमोलिएंट्स दे सकते हैं, जिससे कि अगेन ये लीजन्स हील होती हैं। कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं कि कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई यूरिन इन्फेक्शन या कोई ब्लड इन्फेक्शन जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो अगर आपको इस तरीके के कुछ रैशेज हो रहे हैं जो बिल्कुल आपको नॉर्मली ऐसा लगेगा कि एक नॉर्मल रैश है, जबकि एक नॉर्मल रैश नहीं है, इसको पिट्रियासिस रोजिया बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों में देखा जाता है कि इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, जिसको सिफिलिस बोलते हैं, सेकेंडरी सिफिलिस। उसमें सिमिलर पैचेस मिलते हैं, बट हाँ, उसमें पाम्स एंड सोल्स भी आपके इन्वॉल्व होंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ पैच है और आपको समझ नहीं आ रहा वो क्यों नहीं ठीक हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो यू कैन गो एंड सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट। थैंक यू।